तो देखिए ये शुरुआती आंकड़े हैं। तस्वीरें थोड़ी देर में साफ होनी शुरू हो जाएंगी। आधे से 1 घंटे के अंदर अलग अलग जब टेबल की गिनती शुरू होगी, अलग अलग राउंड की गिनती शुरू होगी, उसके बाद तस्वीरें साफ होती जाएंगी और वो अपडेट भी आपको हम देते रहेंगे। चलिए राजकुमार, अपडेट देते रहिए। फिलहाल देखिए, जयराम महतो बेरमो से 2000 वोट से पीछे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जयराम महतो पर नजर टिकी हुई थी। झारखंड विधानसभा चुनाव में वो क्या कमाल कर पाते हैं, क्योंकि एक तीसरे मोर्चे के रूप में जयराम महतो सामने आए थे और कई सीटों पर कड़ी टक्कर वो दे रहे थे। खुद 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे थे, डुमरी और बेरमो से फिलहाल अभी जो शुरुआती रुझान है, बार बार हम ये कह रहे हैं, ये शुरुआती रुझान है और इसमें पीछे चल रहे हैं। फिलहाल निरसा से अरूप चटर्जी के आगे बढ़ने की खबर मिल रही है। बेरमो से अनूप सिंह आगे, लेकिन बहुत कम वोटों से, 173 वोट से अनूप सिंह बेरमो में आगे चल रहे हैं। बेरमो में भी ट्रायंगुलर फाइट बनाने में कामयाब हुए थे जयराम महतो और फिलहाल 2000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ये माना जाए कि यहां पर आगे कांग्रेस है, फिर बीजेपी और फिर जेएलके। इधर झरिया से रागिनी सिंह आगे चल रही है। पूर्णिमा नीरज सिंह को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। बागमारा से बीजेपी के प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो आगे चल रहे हैं। तस्वीरें अब दिखनी शुरू होंगी 1-1.5 घंटे के अंदर और ये शुरुआती रुझान है। निरसा से अरूप चटर्जी आगे चल रहे हैं। 4000 वोटों से उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। अब आगे क्या बढ़त उनकी बरकरार रहेगी या फिर पीछे होंगे? देखिए तस्वीरें अब इन ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि किन किन विधानसभा सीटों में कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। फिलहाल रागिनी सिंह झरिया से आगे चल रही है, वहीं पूर्णिमा नीरज सिंह पीछे हो गई हैं, जो मौजूदा विधायक हैं झरिया से। और ऐसी ही तस्वीरें कई जगहों से नजर आ रही हैं। फिलहाल अब कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। ये बेहद शुरुआती रुझान है, लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद जो तस्वीरें साफ होंगी, जो आंकड़े सामने आएंगे, अगर बहुत ज्यादा का अंतर होगा तो वो डिसाइसिव होगा, लेकिन अगर अंतर कम होंगे तो अगले राउंड में दूसरा प्रत्याशी उसे पाट सकता है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार का बेहद टफ मुकाबला, और देखिए सिर्फ 173 वोट से ही अनूप सिंह आगे चल रहे हैं बेरमो में। काफी दिलचस्प जंग बनी हुई है कई सीटों पर, जिस पर अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा था कि आखिर वहां से कौन जीतने वाला है। लेकिन झरिया से हमारी टीम ने ये बताया था कि रागिनी सिंह यहां आगे चल सकती हैं। रागिनी सिंह को एज मिल रहा है। झरिया से बागमारा में सांसद ढुल्लू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो आगे चल रहे हैं। तो फिलहाल शुरुआती रुझान में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये झारखंड का मत है। कौन यहां आगे होगा, कौन पीछे होगा, इसकी तस्वीर और ये अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल कोशिश करेंगे रांची विधानसभा सीटों से भी हमारे पास आंकड़े आ जाएं और कौन वहां जीत रहा है, कौन आगे कौन पीछे हो रहा है, ये भी आपको हम बताएंगे। फिलहाल सहयोगी उदय और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनका भी हम रुख करेंगे। उदय, जो फिलहाल तस्वीरें हैं, बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन देखिए जो हमारा आकलन था तस्वीरें वैसे ही नजर आ रही हैं। झरिया से रागिनी सिंह आगे चल रही हैं, तो पूर्णिमा नीरज सिंह पीछे हो गई। हालांकि बहुत शुरुआती रुझान है, हम ये बार बार बोल रहे हैं। अब बताइए, आपके पीछे वो बोर्ड भी है जिस पर लगातार हम चर्चा कर रहे थे, आकलन कर रहे थे। अभी भी टाइट फाइट में कुछ सीटें फंसी हुई हैं। जामताड़ा में भी तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही। अब क्या आपके पास अपडेट है? क्या लग रहा है ये जो शुरुआती रुझान है, नतीजों में तब्दील होने में कितनी कठिनाई है? देखिए, कई सीटों के नतीजे सामने आ रहे हैं। बेरमो सीट से अनूप सिंह कुछ वोटों से आगे चल रहे हैं। जयराम महतो वहां तीसरे स्थान पर चल रहे हैं, लेकिन गोमिया से खबर आ रही है कि जेएलके की जो प्रत्याशी है पूजा महतो, वो कुछ वोटों से आगे चल रही है। इसी तरह से निरसा से अरूप चटर्जी लगभग 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और क्या कुछ अपडेट है रंजन जी? देखिए, जो खबर आ रही है उसके अनुसार निरसा से अरूप चटर्जी जो हैं, अपर्णा सेन गुप्ता जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं और अभी विधायक थी, सिटिंग सीट उन्हीं की थी, वहां पर
4,843 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये समझिए कि एक अच्छी लीड मिल चुकी है, लगभग 5,000 वोटों की। बेरमो में कुमार जयमंगल को फिलहाल एक छोटी लीड है फर्स्ट राउंड में 173 वोटों की। यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर बीजेपी के रविंद्र पांडे हैं, जबकि जयराम तीसरी पोजीशन पर हैं। उनको 1,562 वोट आए हैं जयराम महतो को, जबकि रविंद्र पांडे को 3,437 वोट आए हैं। कुमार जयमंगल फिलहाल रविंद्र पांडे से 173 वोटों से आगे चल रहे हैं। पूजा महतो, ये एक बड़ा उलटफेर अभी देखने को मिल रहा है शुरुआती क्षणों में, हालांकि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज चल रहा है अभी। गोमिया से यहाँ पर जो विधायक हैं लंबोदर महतो, वो फिलहाल तीसरी पोजीशन पर हैं। दूसरे पर योगेंद्र महतो और JLKM की पूजा महतो यहाँ 2,500 वोटों से आगे हैं। 2,550 वोटों से पूजा महतो आगे चल रही हैं। तो JLKM जो कि जयराम महतो की पार्टी है, उसने भी एक सीट पर बढ़त बना ली है और वो सीट है गोमिया की, जहां पूजा महतो 2,550 वोट से आगे चल रही हैं। धनबाद से बीजेपी के राज सिन्हा जो है वो आगे चल रहे हैं 2,824 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे के खिलाफ। तो धनबाद में जो है वो एक बढ़त दिख रही है यहाँ पर बीजेपी को। इसके अलावा खबर यह है कि गढ़वा से जो है बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी अभी आगे चल रहे हैं। अब आगे क्या होता है? सिंदरी से तारा देवी 4,046 वोट आए हैं और चंद्रदेव महतो 4400 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी 400 वोटों से आगे चल रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पर तारा देवी पीछे चल रही हैं। ये भी यहाँ पर इंद्रजीत मेहता जो है वो विधायक हैं, वो बीमार थे और इस बार बीजेपी ने तारा देवी को उतारा था, जबकि दूसरी तरफ से चंद्रदेव महतो मतलब कि बबलू महतो चुनावी मैदान में उतरे थे माले के टिकट पर और वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। आनंद महतो के बेटे बबलू महतो मतलब चंद्रदेव महतो वो फिलहाल सिंदरी से आगे चल रहे हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो बनता चला जा रहा है, कड़ा मुकाबला है उदय, और लगता है कि बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। शुरुआत में एक समय ऐसा आया कि ऐसा लगा कि एनडीए जो है वो बहुमत की ओर जा रहा है, रुझानों में वो वहां तक पहुंच भी गया, लेकिन फिर जो है लेकिन उस वक्त लगता है पोस्टल बैलेट खुले थे। अब जैसे जैसे मतपेटियां खुल रही हैं, जी हाँ, अब ईवीएम जैसे जैसे खुलता जा रहा है, इंडिया ब्लॉक उसको भरता चला जा रहा है और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है ईवीएम खुलने के बाद। तो एक कड़ा मुकाबला और ये देखना है कि ये आगे किस तरह से, अभी बहुत सारे उलटफेर होंगे। ये चर्चा हम लोग करते रहे थे कि मुकाबला बहुत करीबी है और इसलिए कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, और वही चीज दिख रहा है। इनिशियली आपको लगा कि एनडीए बढ़त की ओर है, बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखी थी, लेकिन अब जो है वहां पर जेएमएम प्लस ने जो है वो रिकवरी की है और वो धीरे धीरे जो है उस गैप को पाटते हुए आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और अभी रुझानों में वो बहुमत की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, यानी जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा उलटफेर होता जाएगा और ऐसा इस बार कहा जा सकता है कि ये सिलसिला बहुत जल्दी ये तय नहीं होने वाला है कि कौन हार रहा है। करते करते खबर हमारे पास पहुंच रही है कि रविंद्र पांडे बेरमो में आगे हो गए हैं। तो ये एक अभी तक जो है वहां से कुमार जयमंगल 173 वोटों से आगे थे। अभी हमने कहा भी था कि वो एक छोटी बढ़त है, लेकिन अब खबर आ रही है कि बेरमो पे जो कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह कुमार जयमंगल जो 173 वोटों से आगे चल रहे थे, अब पीछे हो गए हैं। यहां से रविंद्र पांडे जो है वो बढ़त बनाने में कामयाब हो गए हैं। इसके अलावा गोड्डा सीट, वहां पर फिलहाल संजय प्रसाद यादव 4,913 वोटों से आगे चल रहे हैं। चतरा से आरजेडी को लीड है 988 वोटों की। मांडू में जेपी पटेल आगे चल रहे हैं 1,907 वोटों से। यहां पर निर्मल महतो आजसू के दूसरे पोजीशन पर हैं। बेरमो में रविंद्र पांडे जैसा मैंने बताया उनको बढ़त मिल गई है, लेकिन वो बढ़त 351 वोटों की ही है। और सुनीता चौधरी रामगढ़ से 3,000 वोटों से आगे चल रही हैं। रामगढ़ से सुनीता चौधरी आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी 3,000 वोटों से आगे चल रही हैं। और इसी बीच एक खबर यह आ रही है कि चंदन कैरी से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पीछे हो गए हैं। उमाकांत रजक आगे चल रहे हैं चंदन कैरी से। ये एक बड़ी खबर है कि नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी जो बीजेपी के नेता हैं वो पीछे चल रहे हैं चंदन कैरी से, और यहाँ पर उमाकांत रजक जो जेएमएम प्रत्याशी हैं उनको बढ़त मिल गई है। आशिया के पास चलते हैं, वो कुछ कह रही हैं जी।
चंदन क्यारी में बहुत दिलचस्प फाइट की बात हमने भी की थी उदय, और एज हालांकि इंडिया को दिया था, लेकिन यहाँ पर उमाकांत रजक अगर अभी आगे चल रहे हैं, हालांकि कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन अगर वो इसी तरह बढ़त बनाए रहे तो एक मुश्किल एनडीए को नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए कि ये काफी नजदीकी मामला रहेगा। चंदन क्यारी, कई सीटें ऐसी हैं जहां कोई आगे कोई पीछे, ये देर तक चलता रहेगा। देखिए पहले क्या होता था कि 2-3 घंटों में नतीजे स्पष्ट हो जाते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जब तक एक एक राउंड की गिनती पूरी नहीं हो जाती, कुछ भी उलटफेर हो सकता है और बड़ी बढ़त किसी को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 100, 200, 300 वोटों की ही बढ़त अभी दिख रही है, चाहे बेरमो की बात करें, चाहे चंदन क्यारी की बात करें। सुनीता चौधरी रामगढ़ से आगे चल रही, रामगढ़ की जंग पर भी चर्चा कर ली जाए। बिल्कुल 3000 वोटों से आगे है, लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लें कि गांडे सीट से कल्पना सोरेन आगे चल रही हैं और कल्पना सोरेन ने बढ़त बना ली है, वो आगे चल रही हैं। वो और जो डिटेल आता है फिर उस पर हम लोग बातचीत करते हैं। फिलहाल रामगढ़ से सुनीता चौधरी जो है उदय, वो 3000 वोटों से आगे चल रही हैं। क्या लगता है रामगढ़ में, चूंकि यहाँ पर जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं पनेश्वर महतो, उन्होंने भी जो है अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हमारा आकलन था कि जेएलकेएम इंडिया गठबंधन के वोट काट रहा है और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अभी एक अपडेट आया है, मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की 5303 और सन्नी टोपनो 4256। शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही है मांडर से आशिया, टुंडी से मथुरा महतो आगे चल रहे हैं, 1000 वोटों से ही आगे हैं शिल्पी नेहा तिर्की। खबर डुमरी से आ रही है, डुमरी की खबर है, यहां से आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी 600 वोटों से आगे चल रही हैं। आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी को यहां लीड मिली है और वो 600 वोटों से आगे चल रही हैं। जयराम महतो यहां भी तीसरी पोजीशन पर हैं। जो मुख्य मुकाबला फिलहाल जो दिख रहा है वो यशोदा देवी और बेबी देवी के बीच में दिख रहा है और यहां पर 600 वोटों से यशोदा देवी आगे हैं। जहां तक जेएलकेएम की बात है, सिर्फ गोमिया से जो है वो वहां पर पूजा महतो वो लीड कर रही है। आरजेडी 4432 और बीजेपी 2951, एक बड़ी लीड ले ली है सुभाष यादव ने। फर्स्ट राउंड की गिनती खत्म होते ही सुभाष यादव को एक बड़ी लीड मिली है। शालिनी गुप्ता 857 वोटों पर है और आरजेडी 4432, बीजेपी सिर्फ 2951, आरजेडी 1481, लगभग 1500 वोटों से पहले राउंड में आरजेडी ने बढ़त ले ली है, जिसकी हम बात कर रहे थे। जी हाँ, यहाँ लालू यादव प्रचार के लिए आए थे और उस समय से ये चर्चा हो रही थी कि लालू यादव कोडरमा में चुनाव पर कितना प्रभाव डालते हैं और फिलहाल जो है वो असर पहले राउंड में कम से कम दिख रहा है, जहां 1481 वोटों से जो है वो सुभाष यादव ने बढ़त बना ली है नीरा यादव के ऊपर। तो एक रोचक मुकाबला, पल पल स्थितियां बदल रही हैं और कभी कोई आगे कभी कोई पीछे। सिन्हा ने एक बड़ी लीड ली है, 6184 वोट और अजय दुबे को 3309, यानी लगभग 2 गुना का फासला। और एक बड़ी लीड राज सिन्हा ने धनबाद से ले ली है जीत की। और कहा जा सकता है कि अभी ये सिलसिला हालांकि लंबा चलेगा, लेकिन 3000 की लीड एक राउंड में बहुत बड़ी लीड होती है। जी हाँ, ये बड़ी लीड है और राज सिन्हा अपनी सीट बचाने के लिए वहां लड़ाई लड़ रहे हैं। अजय कुमार दुबे को कांग्रेस ने टिकट दिया था। एक करीबी मुकाबला लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है आसिया, और लग रहा है कि ये मुकाबला अभी और रोचक होता चला जाएगा। फिलहाल जो है ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे INDIA ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक जो है वो बहुमत की ओर रुझानों में दिख रहा है। फिलहाल डाल्टनगंज से भी खबर आ गई है। डाल्टनगंज से आलोक चौरसिया, बीजेपी के प्रत्याशी आलोक चौरसिया आगे चल रहे हैं, जबकि पांकी से शशि भूषण महतो आगे चल रहे हैं। दोनों ही अपनी सीट बचाने के लिए यहां लड़ाई लड़ रहे हैं। डाल्टनगंज से आलोक चौरसिया, यहां एक त्रिकोणीय मुकाबला था आपको आलोक चौरसिया, KN त्रिपाठी और दिलीप सिंह नामधारी के बीच। इसमें आलोक चौरसिया आगे चल रहे हैं, जबकि पांकी से शशि भूषण महतो आगे चल रहे हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला बनता चला जा रहा है। ये बढ़त कौन कितनी देर कायम रख पाता है ये देखना दिलचस्प होगा और कौन आखिरी राउंड तक बढ़त कायम बनाए रख पाता है, सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा। एक करीबी मुकाबला उदय। बिल्कुल, कई जगह के बिल्कुल करीबी मुकाबले देखने को मिल रहे हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। कई जगह बड़ी लीड दिखाई दे रही है। हटिया विधानसभा क्षेत्र से देखिए अभी अभी अपडेट आई है, अजय नाथ शाहदेव आगे चल रहे हैं हटिया विधानसभा क्षेत्र से। कितनी की लीड है ये नहीं पता चल पाया है, लेकिन हटिया विधानसभा क्षेत्र से शुरुआती रुझान में अजय नाथ शाहदेव आगे चल रहे हैं। एक एक करके हम आपको अपडेट बताते जा रहे हैं। आशिया,
चलिए, तो उदय एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बता दें जो शुरुआती हमारे पास अपडेट आए हैं। हालांकि ये फर्स्ट राउंड है, बार बार हम ये बता दें ये रुझान है, नतीजे इसे ना समझें, नतीजे जानने के लिए 2-3 घंटे का वक्त लगेगा। ये शुरुआती रुझान है। निरसा से 4000 वोटों से अरूप चटर्जी आगे चल रहे हैं। बेरमो से अनूप सिंह आगे थे, लेकिन तस्वीरें बदल गई हैं। बेरमो में अब रविंद्र पांडे आगे हो गए हैं, लेकिन जयराम महतो जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी अपनी दोनों ही सीटों पर, वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जेएलकेएम की प्रत्याशी गोमिया से पूजा महतो ने अच्छी बढ़त बनाई हुई है। इसके अलावा झरिया से बीजेपी प्रत्याशी रागनी सिंह आगे चल रही है। बागमारा से बीजेपी प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो आगे चल रहे हैं। रामगढ़ से आजसू की सुनीता चौधरी आगे चल रही है। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा आगे हैं और गोड्डा से राजद प्रत्याशी संजय प्रसाद आगे चल रहे हैं। मांडू से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल ने बढ़त बना ली है। और चौंकाने वाला जो अभी फिलहाल रुझान है, जो आंकड़ा है, वो डुमरी से है, जहां यशोदा देवी ने बढ़त बनाई है। देखिए, डुमरी की फाइट भी इतनी दिलचस्प थी कि उस पर कोई आकलन नहीं कर पा रहा था, कोई नतीजे में नहीं पहुंच पा रहा था कि आखिर कौन वहां बढ़त बनाएगा। लेकिन तस्वीरें पहले राउंड के बाद आजसू प्रत्याशी यशोदा देवी के फेवर में नजर आई हैं। यशोदा देवी आगे चल रही हैं यहां जयराम और बेबी देवी से, लेकिन सेकंड पोजीशन में बेबी देवी हैं, यानी फाइट में बेबी देवी और यशोदा देवी हैं। जयराम पिछड़ गए हैं। कई सीटों पर अब बेहद दिलचस्प मुकाबला नतीजों के बाद भी नजर आ रहा है। और हैरान ये होने की जरूरत नहीं होगी जब नतीजे वाकई चौंकाने वाले होंगे, यानी तमाम एनालिसिस जब फेल होंगे, तमाम आकलन फेल होंगे, कुछ सीटों पर ऐसे भी नतीजे आ सकते हैं और उन सीटों पर हमारी भी नजरें टिकी हुई हैं। उदय, कोई और अपडेट है आपके पास? विधानसभा से आ रही है तारा देवी 6534 और चंद्रदेव महतो 5125 वोटों पर, लगभग 1500 वोटों की तारा देवी ने लीड ले ली है। ये एक बड़ी खबर है। थोड़ी देर पहले तारा देवी पीछे चल रही थी, लगभग 1500 वोटों की लीड उन्होंने ले ली है। जी हाँ, ये एक पहले राउंड में वो पीछे हो गई थी, लेकिन अब जो है वो आगे हो गई हैं तारा देवी। और अब देखिए, तारा देवी को 6534 वोट और चंद्रदेव महतो को 5125 वोट, मतलब कि 1300-1400 वोटों की लीड जो है अब वो तारा देवी के पास है। तो बीजेपी सिंदरी से आगे। लेकिन इन सब के बीच जो एक खबर आ रही है वो ये है कि लिट्टीपाड़ा, सिमरिया, चंदन क्यारी, बहरागोड़ा और लातेहार, इन 5 जगहों से जेएमएम जो है वो लीड कर रही है। लातेहार से मंत्री बैजनाथ राम आगे चल रहे हैं, जबकि बहरागोड़ा से समीर मोहंती आगे चल रहे हैं। चंदन क्यारी से आपको उमाकांत रजक आगे चल रहे हैं। सिमरिया से मनोज चंद्रा आगे चल रहे हैं और लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू आगे चल रहे हैं। लौटेंगे इस वक्त रांची से अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी मदन और नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि रांची की जो 6 विधानसभा सीटें हैं वहां पर क्या अपडेट है। नीरज, क्या अपडेट मिल रहा है रांची की? बताइए, कौन आगे कौन पीछे फिलहाल? इसमें थोड़े घंटे जरूर और लगेंगे स्पष्ट होने में। इस बार राज्य की देखिए, रांची जिला के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उसमें से फिलहाल जो अपडेट्स मिल रहे हैं उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र मांडर और हटिया, ये 2 विधानसभा क्षेत्र का शुरुआती रुझान आ चुका है। जिसमें अगर मांडर की बात करूं तो मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की फिलहाल जो है आगे चल रही हैं और ये बताया जा रहा है कि 6259 वोट उनको मिले हैं। और दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सनी टोप्पो, वो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। वहीं अगर हम हटिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हटिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अजय नाथ सहदेव, वो आगे चल रहे हैं। उन्हें 9160 वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन कुमार जायसवाल हैं, वो दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। 5737 उन्हें वोट मिले हैं। तो ये फिलहाल झारखंड की कह सकते हैं झारखंड के जिला रांची के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 विधानसभा क्षेत्रों का अपडेट आया है, जिसमें दोनों विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही है, वहीं हटिया से अजय नाथ सहदेव आगे चल रही है। आसिया, चलिए, तो ये रांची पे सबकी नजर, रांची का कोई जानकारी रांची को लेकर? देखो,
देखिए अभी फिलहाल कोई अपडेट नहीं आया है। रांची के साथ साथ जो अन्य 5 विधानसभा क्षेत्र हैं रांची जिला के अंतर्गत, उसको लेकर कोई अपडेट फिलहाल नहीं आया है। मांडर और जो हटिया बताया मैंने उसको लेकर देखिए मदन भी हमारे साथ हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, उनसे ही बात कर रहे थे। मदन, शुरुआती जो रुझान आया है मांडर और हटिया को लेकर, जिसमें कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए पहले से जो हमारे पास रुझान थे या फिर एक तरह से कहें जो जानकारियां थी, उसमें दोनों जगहों पर ये इंडिया फोल्डर में ही हम लोग जाते हुए और एक कड़ा मुकाबला बताए थे। लेकिन फिलहाल जो पहले राउंड की जो मतगणना पूरी हुई है उसमें दोनों जगहों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अगर मांडर से बात करें तो शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही है और हटिया की बात करें तो वहां अजय नाथ शाहदेव जो है वो फिलहाल आगे है। और जो 5 विधानसभा है उसके भी मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और महज कुछ ही देर में जो है उसके भी रुझान आ जाएंगे पहले राउंड के। तो हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले और सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी चलिए, देखिए अभी जो आंकड़े आ रहे हैं नीरज मदन से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए मांडर में हमने भले दिया है इंडिया गठबंधन को, लेकिन सनी टोपो वहां पर बहुत कड़ा मुकाबला शिल्पी नेहा तिर्की को दे रहे हैं। भले शिल्पी नेहा तिर्की आगे है, लेकिन 1000 वोटों से लगभग वो आगे चल रही है। तो पहले राउंड का ये नतीजा है। अब कई राउंड अभी भी बाकी है। लगता है कि सनी टोपो इसी तरह से बेहतर प्रदर्शन आगे के राउंड में करेंगे। मदन, एक सवाल है, शुरुआती रुझान कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि शिल्पी नेहा तिर्की लगभग 1000 वोट से आगे चल रही हैं, आगे जैसे जैसे राउंड्स बढ़ेंगे रुझान आना शुरू होंगे, क्या लगता है ये जो अंतर है वो कम होगा, बढ़ेगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, फिलहाल हमने बताया कि यहाँ कांटे का टक्कर है, तो ये घट बढ़ सकता है। जब 10 राउंड की गिनती कम से कम पूरी हो जाए उसके बाद हम बढ़त बता सकते हैं कि एक जो हैंडसम आंकड़े हैं वो अगर हो जाए 10,000 या 7,000 या 8,000 या फिर इससे अधिक मतों के अगर बढ़त होते हैं तो फिर ये माना जाता है कि इसको बराबर करना या उसको पीछे करना काफी मुश्किल हो जाता है विधानसभा के चुनाव में। तो यही आंकड़े जो है लगभग 5,000, 7,000, 2,000 से जीत भी हासिल होगी इस विधानसभा चुनाव में। तो हम ये कह सकते हैं कि कड़ा मुकाबला जो है फिलहाल मांडर और हटिया को लेकर क्या अपडेट है? अगर मदन के पास है आंकड़े तो बताएं। फिलहाल जो आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें तो मदन, क्या सिल्ली को लेकर कोई अपडेट अभी तक आया? नहीं, 5 जो विधानसभा है सिल्ली, खिजरी और कांके, तमार, इन विधानसभा क्षेत्र के अब तक जो है रुझान नहीं आए हैं। जैसे ही रुझान पहुंचेंगे हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रूम में उदय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय, लेटेस्ट अपडेट क्या है आंकड़ों को लेकर? उदय, आप तक मेरी आवाज जा रही है? हेलो उदय, आंकड़ों अभी लेटेस्ट क्या कहीं की जानकारी मिल रही है आपको? मधुपुर की जानकारी हम नीचे देख रहे हैं हमारे ग्राफिक्स में। मधुपुर में मंत्री पीछे चल रहे हैं और नाला में विधानसभा अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं। नेहा शिल्पी जो है वो आगे चल रही है, सनी टोपो पीछे चल रहे हैं। लेटेस्ट जानकारी ये है और बहुत दिलचस्प आंकड़ा है आशिया इस बार का। और कई जगहों पर एनडीए, आप देख दूसरे चैनल्स को अगर फॉलो करें तो एनडीए आगे है 1-2-4 सीटों से और कई जगहों पर जेएमएम आगे है 2-4 सीटों से। जो जानकारी जैसे जैसे आती जा रही है हम उसके बारे में आपको विस्तार से बताते जाएंगे। फिलहाल धनबाद से बीजेपी के प्रत्याशी राज सिन्हा आगे चल रहे हैं, ये जानकारी हमारे पास है। आंकड़े हम आपको बताते जाएंगे जैसे जैसे चीजें बढ़ेंगी। चलिए, तो तस्वीरें अभी साफ नहीं होंगी और धीरे धीरे जब 1-2 घंटे का वक्त बीतेगा तो ये आकलन आप भी कर सकेंगे और हम भी बताने की स्थिति में होंगे कि कौन यहाँ जीत सकता है। फिलहाल ये बहुत शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान के जो आंकड़े हैं, कई सीटों पर पहले राउंड की काउंटिंग हो गई है और वो तस्वीरें अब तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। फिलहाल कोयलांचल की कुछ सीटें हैं जहां पर पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है और कई जगहों से आगे पीछे प्रत्याशी अब उनके आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। झरिया से रागनी सिंह लीड कर रही हैं और
बेरमो से रविंद्र कुमार पांडे आगे चल रहे हैं। देखिए बेरमो वो सीट है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था और जयराम के आने से काफी दिलचस्प फाइट यहां पर बन रही थी। अब बेरमो में बीजेपी कैंडिडेट आगे हैं। अनूप सिंह 173 वोटों से आगे थे, लेकिन फिर रविंद्र पांडे ने आगे बढ़त बना ली है और जयराम यहां थर्ड पोजीशन में नजर आ रहे हैं। डुमरी से चौंकाने वाले आंकड़े अभी फिलहाल हैं। फर्स्ट राउंड की ये काउंटिंग है, लेकिन यहां यशोदा देवी आगे चल रही हैं। बेबी देवी सेकंड पोजीशन में है और जयराम महतो तीसरे पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। गंगेश जी, लगातार देखिए जयराम महतो के आने के बाद से ये माना जा रहा था कि कई सीटों की तस्वीरें बदल सकती हैं, लेकिन जयराम महतो इन 2 सीटों पर फिलहाल बहुत शुरुआती रुझान है। अभी इसे कंक्लूजन नहीं समझा जा सकता या इस पर आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अभी जयराम महतो कमाल करते हुए नजर नहीं आए पहले राउंड में। देखिए हाँ, पहले राउंड में हम कह सकते हैं कि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग जिस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे थे कि जयराम महतो किस ओर कैंची चलेगी ये बताना मुश्किल है। जयराम महतो का असर किधर ज्यादा होगा ये बताना मुश्किल है, और यही रिजल्ट भी आपको बताएगा। अंत तक आप जब रिजल्ट में जाएंगे तो उसका नुकसान किस ओर हुआ इसका सही आकलन शायद ही आप अभी पहले कर सकें। लेटेस्ट आंकड़ों पर एक नजर डालेंगे, इसके लिए उदय के पास एक बार चलते हैं। उदय एक बार पूरी जानकारी न्यूज रूम से देंगे। उधर से जो अपडेट आया है 12,869 वोटों की गिनती हुई है। विनोद सिंह 6,176 वोटों से आगे हैं और 5,615 वोट नागेंद्र महतो को आए हैं। लगभग 6,000 कहा जा सकता है कि करीब 600 वोटों की लीड अभी विनोद सिंह को है। ये फर्स्ट राउंड की गिनती है और विनोद सिंह को एक लीड मिली है, 600 वोटों की लगभग लीड मिली है। इसी तरह से डुमरी सीट से जयराम महतो जेल के वो 2778 वोट उन्हें अभी तक मिले हैं। बेबी देवी को 2634 और जसोदा देवी 3429 हैं। बड़का गांव से देखिए चौंकाने वाले आंकड़े, यहाँ रोशन लाल चौधरी आगे चल रहे हैं बड़का गांव से, और इसके अलावा देवघर से सुरेश पासवान देवी फिलहाल अभी भी लीड कर रही हैं 3,429 वोट लाकर, लेकिन दूसरी पोजीशन पर 2,778 वोट जो है वो जयराम महतो ने इतने वोट लाए हैं, और बेबी देवी जो कि मंत्री हैं वो अभी तीसरी पोजीशन पर हैं, 2,634 वोट उनको मिले। ये बड़ी बात है। और देखिए प्रदीप प्रसाद उन्हें 346 वोटों से आगे चल रहे हैं। प्रदीप प्रसाद अभी ये अपडेट आया है आशिया हमारे पास, प्रदीप प्रसाद 346 वोटों से आगे हैं। मुन्ना सिंह बता दें अपने दर्शकों को, प्रदीप प्रसाद हजारीबाग से बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने बढ़त बनाई है। कम मार्जिन है, लेकिन बढ़त है। मांडर सीट की, मांडर पर शिल्पी नेहा तिर्की आगे चल रही हैं, लेकिन ये लीड बहुत बड़ी नहीं है, 113 वोटों की लीड है। सनी टोप्पो जो बीजेपी प्रत्याशी हैं वो वहां दूसरी पोजीशन पर बने हुए हैं। गोड्डा से आरजेडी अभी भी आगे है, चतरा से भी आरजेडी आगे है, और देवघर से जहां बीजेपी शुरुआत में लीड बनाने में कामयाब हुई थी अब आरजेडी वहां से भी आगे है, तो आरजेडी का एक बेहतर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कोडरमा में भी आरजेडी जो है वो लीड कर रहा है, तो जितनी सीटें उसे मिली है। बिल्कुल, टुंडी में मथुरा प्रसाद महतो ने एक बड़ी लीड ली है, 8,269 वोट, और उनकी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2,460। देखिए जामताड़ा बेहद हॉट सीट जो बनी हुई थी, इरफान अंसारी अब आगे हो गए हैं। वहां पर सीता सोरेन ने एक वक्त में बढ़त बनाई थी, लेकिन अब इरफान अंसारी आगे हो गए हैं। दुमका जो हॉट सीट थी, दुमका में सुनील सोरेन आगे हैं, बसंत सोरेन फिलहाल पहले राउंड की काउंटिंग में पीछे चल रहे हैं। डुमरी से फिर से बेबी देवी आगे हो गई हैं, गढ़वा से सत्येंद्रनाथ तिवारी आगे हो गए हैं, और हटिया से अजयनाथ शाहदेव आगे हो गए हैं। ये तमाम आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पर हम चर्चा करते रहेंगे और हर राउंड की काउंटिंग के बाद अपडेट आपको देते रहेंगे। लेकिन स्टूडियो में रुक करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन है, उसके अलावा 800 से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा हम उनके साथ करेंगे। परवाज खान हमारे साथ है। परवाज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके सभी दर्शकों। परवाज जी, ये बहुत शुरुआती रुझान है और फिलहाल नतीजे क्या होंगे ये अभी इन रुझानों को देखकर नहीं कहा जा सकता जब तक ये बढ़त आगे कंटिन्यू ना हो। फिलहाल क्या उम्मीदें हैं और क्या लग रहा है इन रुझानों को देखकर? देखिए, जो ये सरकार की जो विफलता रही, जिस तरह से जनता जिस तरह से ठगे महसूस हुए, तो उसके खिलाफ एक जनादेश था। जनादेश का देखिए अब रुझान आना स्टार्ट हो गया है, और हमें उम्मीद है क्या जनता पे जिस तरह से हमने जनता के साथ जो हमने कनेक्शन बनाया था, जो 5 साल हम लोगों ने जिस तरह से राजनीतिक चेतना की बात की थी, उसका देखिएगा एक
अच्छा परिणाम आएगा, सुखद परिणाम आएगा। झारखंड नवनिर्माण की तरफ आगे बढ़ने का एक जो हम लोगों ने संकल्प लिया है उसको हम लोग सशक्त एनडीए की सरकार के साथ आगे बढ़ाएंगे। आशा जी देखिए, जैसे जैसे राउंड बढ़ रहा है, गिनती बढ़ रही है परवाज, उसमें इंडिया गठबंधन 42 पर है और भी हमारे आंकड़ों के अनुसार, और 36 पर एनडीए है। थोड़े बहुत अगर अब 2-4 सीटों को आगे पीछे जोड़ दें, घटा दें, लेकिन रुझानों में उदय कुछ कहना चाह रहे हैं। उदय, एक बड़ी खबर आ रही है गांडे से। जी 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 उदय बता रहे हैं। गांडे से बड़ी खबर आ रही है। देखिए, मुनिया देवी ने बड़ी बढ़त ले ली है। ये बड़ी खबर है, ये वाकई बड़ी खबर है, क्योंकि कल्पना सोरेन पीछे भी किसी राउंड में जा सकती हैं। ये थोड़ा अकल्पनीय है, क्योंकि वो स्टार प्रचारक रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गांडे से एक बड़ी लीड ले ली है। 7093 वोट मुनिया देवी को मिले और कल्पना सोरेन सिर्फ 3945, लगभग 3000 वोटों की एक बड़ी लीड मुनिया देवी ने लेकर सबको चौंका दिया है। जेएमएम की स्टार प्रचारक है अभी उदय, तो ये जरूर है कि मार्जिन 3000 का। अगर हम पिछले बार की भी बात करें तो शुरुआती 2-3 राउंड तक जो है वहां पर दिलीप वर्मा बीजेपी के लीड बनाने में कामयाब हुए थे, और उसके बाद जो है कल्पना सोरेन ने जो है उनको 27000 वोटों से हराया था। तो ये बिल्कुल एक इनिशियल फेज है। हालांकि यहाँ पर एक ऑलमोस्ट 3000 की बड़ी लीड फर्स्ट राउंड में 3000 की लीड मायने रखती है। जो वोटर्स रहते हैं वो बूथों के हिसाब से ईवीएम वेरी करते जाएंगे कि उस ईवीएम में किसका खाता खुलेगा। देखिए, और एक जहां एक तरफा वोटिंग होती है। बिल्कुल। देखिए, हम बरही की बात करें, बरही में मनोज यादव 3339 मतों से आगे चल रहे हैं कांग्रेस के अरुण साहू से और उमा शंकर अकेला, उन्होंने 1741 वोट अभी तक अपने नाम किए हैं। वहां भी 3300 वोटों से मनोज यादव बीजेपी के आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर हजारीबाग वहां से आ रही है। और जरमुंडी में जो है पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख पीछे हो गए हैं। जरमुंडी में देवेंद्र कुंवर बीजेपी प्रत्याशी 2193 वोटों से लीड कर रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम की सीट वो भी काफी महत्वपूर्ण सीट है, मंत्री बन्ना गुप्ता लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर जेडीयू के सरयू राय ने 3336 वोटों की लीड ले ली है पहले राउंड के बाद। तो एक करीबी मुकाबला। और बरका गांव से भी खबर है, बरका गांव में रोशन लाल चौधरी बीजेपी प्रत्याशी ने अंबा प्रसाद के ऊपर लीड ले ली है। जामताड़ा में अब डॉक्टर इरफान अंसारी आगे हो गए हैं 4370 वोटों से। इरफान अंसारी रंजन जी और उदय लौटेंगे आपके पास। एक जानकारी, उनकी जानकारी पूरी ले लें आप उदय। और कोई इंपॉर्टेंट जानकारी है अभी आपके पास? बिल्कुल। देखिए, निरसा से अरूप चटर्जी 13366, अपर्णा 9661, 3705 वोटों से अपर्णा पीछे हो गई है। अरूप चटर्जी ने बड़ी लीड ले ली है। प्रदीप यादव को लेकर आपके पास लीड आई है। देखिए, प्रदीप यादव हाट में अगर हम बात करें तो प्रदीप यादव 1612 वोट से आगे चल रहे हैं, लेकिन रांची में 6 बार जीत चुके 7वीं जीत की तलाश में सीपी सिंह 2905 वोटों से आगे हो गए हैं। सीपी सिंह यहां लीड ले रहे हैं। महुआ माझी जो हैं राज्यसभा सांसद, वो फिलहाल दूसरी पोजीशन पर हैं। सीपी सिंह ने लीड यहां पर ले ली है। तो दिलचस्प मुकाबला उदय। बिल्कुल, काफी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। देखिए, गिरिडीह से अपडेट आ गया। निर्भय शाहवादी 6171 वोट और सुदीप सोनू 5698 वोट, लगभग 600 वोटों की पीछे चल रहा है। लगभग 600 वोटों की है। 58, 570 वोटों की लीड अभी निर्भय शाहवादी ने, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने लीड ली है। उन्होंने भी फर्स्ट राउंड में लगभग 600 वोटों की लीड ली है। जी हाँ, ये एक दिलचस्प चीज है, चूंकि वहां सुदीप सोनू जेएमएम के बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। निर्भय शाहवादी को पिछली बार उन्होंने पराजित किया था। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट